लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मजदूरों की मजबूरियों को बयां करती एक आवाज। ये आवाज ही नहीं, आगाज है पूरे हिंदुस्तान की। हम तुम्हारी सभ्यता के ताज में चढ़े कोहिनूर हैं। आज हम हालात से मजबूर हैं, हम मजदूर हैं। हम वही हैं जिन्होंने कुतुब मीनार की ऊंचाई दी। हम वही हैं जिन्होंने नहरों को गहराई दी। हम वही हैं जिनके खुरदरे हाथों ने भगवान की मूर्तियां बनाई। हम वही हैं जिन्होंने मंदिरों के ऊंचे ऊंचे शिखर बनाए। हमने ही गढ़ा है अपने लाल रक्त से लाल किला। हमने अंतरिक्ष से पाताल तक को अपने पैरों तले रौंदा है। हमने ही रेल की पटरियां बिछाई हुजूर, जहां आपने ऊपर हमारे ऊपर जिंदा ही रेल चलवाई। हमने संसद भवन बनाया जहां बैठकर आप हमारे मरने के कानून बनाते हो। जरा सोचो, क्या आप थोड़ा सा भी नहीं शर्माते हो? हमने दूध की डेयरियां बनाई और हमारे छोटे छोटे बच्चे दूध के बिना व्याकुल मर रहे हैं। हमने पुल बनाए जिन पर चढ़ने के लिए आप हमें मना कर रहे हैं। हमने आटा मिल बनाई और हम रोटी के लिए तरस रहे हैं। हमने अस्पताल बनाई और हम रोड पे तड़प तड़प के मर रहे हैं। हमने रोड बनाई तो खून देकर उसका टोल टैक्स भर रहे हैं। हमने ठंडी गर्मी बरसात सबको जीत लिया, मगर हम सरकार की व्यवस्था से हार गए। वो हमें गले लगा के दुत्कार गए, हमें जिंदा ही मार गए। ये जो अडानी, अंबानी, टाटा ये फोर्ब्स पत्रिका में छाए हैं, इन्हें उद्योगपति हमने ही बनाए हैं। हमने तुम्हारी तिजोरियां भर दी और आप हमारा पेट न भर सके। तो सुनो शहर वालों, हम तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। अब हम गांव में ही अपना शहर बसाएंगे। हम अब कभी तुम्हारे शहर लौट के नहीं आएंगे। तुम्हारे शहर ने हमें दर्द दिया है। हमने जिस शहर को तीर्थ समझ के पूजा, उस शहर ने हमें दुत्कार दिया है। हम अपनी भावनाओं को अपने गांव में बिखेरेंगे। हम अपने गांव को शहर बनाएंगे, लेकिन अब हम तुम्हारे शहर ना ही आएंगे। हमारा क्या है, हम तो फिर गढ़ लेंगे अपने सपनों की राजधानी। हम तो भगीरथ हैं, अपने पसीने से उतार लाएंगे गंगा और तृप्त कर लेंगे अपनी आत्मा को। मगर तुम क्या मुंह दिखाओगे अपने परमात्मा को? भगवान जरूर पूछेंगे कि जब वो बेसहारा मजदूर सड़कों पे मर रहे थे तो साहब आप बंगले में बैठ के एसी में क्या कर रहे थे? जरा सोचिए साहब, हर बात पे छोटू और छोटी बुलाने वालों, कौन देगा आपको चाय? कौन साफ करेगा तुम्हारी गाड़ियों के कांच? कौन ले जाएगा तुम्हारे लिए टिफिन? हुजूर, हम तो भूल गए थे कि हम जब आपकी ज़रूरत थे, ज़रूरत से कब हम आपके लिए मुसीबत बन गए, हमें पता ही नहीं चला। हम भोले भाले लोग, हम इतिहास को भूल गए थे कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने हरदम कारीगरों के हाथ काट दिए हैं। आप हमें कागज़ से मिटाना चाहते हो, हमें अभिलेखों से हटाना चाहते हो। हुजूर, हम तो नदियों की लहरों से लेके, समुद्र की गहराई से लेके, नींव से लेके मीनारों तक हैं। हम तुम्हारे मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों तक हैं। हम अभिलेखों तक नहीं सीमित हैं, हम शिलालेखों पे हैं। अभिलेख मिटाए जा सकते हैं, लेकिन हमने जो श्रम से शिलालेख गढ़े हैं वो आप चाह के भी नहीं मिटा पाओगे। हम बना लेंगे खांडवप्रस्थ को फिर से इंद्रप्रस्थ, लेकिन एक बद्दुआ है, एक आह है कि हे सत्ता के धृतराष्ट्र हस्तिनापुर वालों, हमारी आहों के कुरुक्षेत्र में तुम्हारा ये वैभव भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन हम कोमल दिल वाले होते हैं, कोमल मन वाले होते हैं। आप कभी आइएगा हमारे गांव, हम अपने आगे की थाली आपको परोस देंगे। हम मजबूर हैं, हम मगरूर नहीं हैं। और सुनो, हम कल भी इस देश के लिए कोहिनूर थे, आज भी इस देश के लिए कोहिनूर हैं। हम गर्व से कहते हैं कि हम मजदूर हैं। जय हिंद। ये आवाज थी राजेश तिवारी जी की, जो एक युवा रचनाकार हैं जिनकी हर विधा में अपनी एक खास पहचान है। चाहे पत्र पत्रिकाओं में छपे उनके लेख हों या प्रेरणास्पद कविताएं, एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका अदा करते हुए
आज वर्तमान परिदृश्य में मजदूरों की जो दशा है उसे राजेश तिवारी जी ने अपनी कलम और आवाज के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28